कादिर मंदोखेल साहब, ब्रेक पे मुझे जाना पड़ा था और आपके गले को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। आई होप आप ज़रा बेहतर फील कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मंदोखेल साहब के मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत के हवाले से बात हो रही है। आप लोगों ने भी ऑफ़र दी थी इन इलेक्शंस के बाद PTI वालों को कि आप लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, जिस पर PTI वाले नहीं माने थे। तो आगे जाके भी ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती हैं? जी डॉक्टर फिजा, हमने तो बिल्कुल ये तो अब आ गए कि हमने ऑफर की है, क्योंकि असम्बली में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पार्टी यही थी। आपके सामने की बात है कि हमें तो चोर डाकू कहते थे। उसके बाद जाके आर्मी चीफ को, जो आज आर्मी चीफ ने आर्टिकल 19 की बात की है, ये इन्हीं के लिए की है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों ने किसको छोड़ा? चीफ जस्टिस को। पहले इस्लामाबाद चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया में ये लोग पीछे पड़ गए। आप मुझे बता दें कि उन्होंने किसको छोड़ा? ना आर्मी को छोड़ा, न जादलिया को छोड़ा, न पीपल्स पार्टी को छोड़ा, न नून लीग को छोड़ा। आप मुझे बता दो कि ये चाहते क्या है? इसी वजह से आर्मी चीफ ने आज आर्टिकल 19 की बात की है कि आपके इज़हार आज़ादी का आपको हक है, मगर उसके लिए भी एक तयन, एक दायरा है। आप बेलगाम नहीं हो सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि इनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये शौकत बसरा साहब मान नहीं रहे, इनके नाकाम हो चुके हैं। अब वहां से फिर ये सियासी पार्टी की तरफ आएंगे। इनको हाल यही है, पहले दिन अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते तो आज जो है कम से कम सियासी तौर पर ये मजबूत होते। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे जाते तो सियासी तौर पर मजबूत हो जाते। मगर मैं फिर कहूंगा, मेरी बात रिकॉर्ड पे इशारा रख ले, ये घूम फिर के ये फिर पीपल्स पार्टी के पास आएंगे। अच्छा, यानी ऐसा होगा? पीपल्स पार्टी एक जमात है जो आइन और जमहूरियत पे यकीन करते हैं। बसरा साहब, इनको भी अगर यही सोच है तो चलिए इस पे बसरा साहब का कमेंट लेते हैं। मंदोखेल साहब, उन्होंने वो आइन और कानून की पासदारी करके, ठीक है मंदोखेल साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।